हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम भी पढ़ लिया था कि भाई एंजाइम का नाम रखना बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और मैंने कहा था रेस्पिरेशन एंजाइम का नाम रखने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो हमने एंजाइम किस बैक्टीरिया से लिया है। जिस बैक्टीरिया से लिया है उसका जीनस स्पीशीज का नाम पहले लिखो, जीनस का पहला लेटर लो, स्पीशीज के 2 लेटर लो, तीसरा स्ट्रेन कौन सा उसका पहला लेटर लो, और चौथा कौन सी क्लास या कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है। ऑर्डर आपको नहीं पता होगा, ये आपको एग्जाम में गिवन होगा, उसके बाद आपसे दिया जाएगा, हाँ कि ना। मैं आपको बता चुका हूं कि एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई थी, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए क्या होता है। उम्मीद करता हूं इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूंगा। धरती पे सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोहेन एंड स्टैनले बोयर। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर 2 लोग थे। तो इन लोगों ने सन 1972 में धरती पे सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के पेश किया। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने बनाया था, अब इन्होंने एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज करा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। जिस बैक्टीरिया का इन्होंने प्लाज्मिड यूज करा था उसका नाम था साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये वो बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कॉज करता है हमें, जो हमें टाइफाइड करता है। नाम क्या बैक्टीरिया का? साल्मोनेला टाइफी। यस और नो? तो ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कौन से ईयर के अंदर किस साइंटिस्ट ने किस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज करा था आरडीएनए बनाने के लिए। अब मैंने कहा ABCD है ना। ABCD का तात्पर्य है मेरा मतलब एनीबॉडी कैन डांस, बोयर एंड कोहेन, इन दोनों ने मिलकर पहला आरडीएनए बनाया था। होता ना सरनेम होता है, शर्मा जी का लौंडा, गुप्ता जी का लौंडा, ऐसा होता है ना, सरनेम फेमस होता है। इनका भी सरनेम फेमस है। अगर किसी को पूरा नाम याद ना हो तो कोई बात नहीं, सरनेम करोगे तो भी नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। ABCD एनीबॉडी कैन डांस, नो, B4 बॉयर, C4 कोहेन, यस और नो। अच्छा, ये था आपके आरडीएनए को लेकर। अब आज हम शुरू करते हैं आरडीएनए बनाने की पूरी विधि, यस और नो। शुरू करें, लिखना है स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी की। तो मैं आपको जरा एक बात समझा दूं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या है कि भाई 2 डीएनए दोनों को जोड़ते हैं, एक बनता है कंबाइंड डीएनए, उसको हम सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, यस और नो। यही पढ़ा था हम लोगों ने। हलवा थोड़ी है जो बना लोगे ऐसी। 2 डीएनए लिया, जोड़ दिया, मजाक नहीं है। लैब में प्रैक्टिकली करने जाएंगे ना, 7 जन्म लेके आओगे तब भी नहीं होगा तुमसे। तो मेरा कहने का मतलब ये, आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा तो ही आप इस चीज को कर पाओगे। तो आप मुझे बताइए, जब भी आपको आरडीएनए बनाना होगा तो आपको 2 डीएनए चाहिए होंगे। एक तो वेक्टर डीएनए, एक फॉरेन डीएनए। एक तो गाड़ी जिस पे बिठा के उसे भेजोगे और एक पैसेंजर जिसको भेजना है। तो पहले मैं तलाश करता हूं पैसेंजर की, है ना। अब गाड़ी और पैसेंजर में फायदा है कुछ। तो अब सबसे पहला हमारा स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यस और नो। सबसे पहले मैं उस डीएनए की तलाश करूंगा जिस डीएनए को मुझे सेल में भेजना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहला स्टेप क्या हो गया? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए निकालना है। अरे वाह, सेल में है डीएनए। अब किस सेल से आप डीएनए निकाल सकते हो? सर कोई सी भी सेल से, है ना। हमारी क्षमता पे शक, बाजीराव की तलवार और बाज की नजर है। अगर नजर है, हाँ, बाज की नजर, चीते की चाल, बाजीराव की तलवार, और विनय बालाजी के डायग्राम पे कभी संदेह नहीं करते। अब कहीं तो चांस नहीं मिलेगा तो कहीं यही एक्टिंग कर ले, है ना। ओके, सो भाई आप डीएनए किसी भी सेल में से निकाल सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आपको उस सेल से डीएनए निकालने में आएगी जिसमें सेल वॉल है, हाँ या ना। कहा सर क्या दिक्कत है? अबे सेल वॉल वो लेयर है जो किसी को जाने देती ही नहीं है। भाई जिस सेल के पास सेल वॉल होगी आपको उससे बड़ी तकलीफ होगी डीएनए लेने में, हाँ कि ना। क्योंकि सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, हाँ। अब भाई सेल वॉल किस किस के पास होती है? तो सर सेल वॉल जो है एक तो फंगस के पास होती है, बैक्टीरिया के पास होती है, और फंगस के पास होती है ना, और प्लांट के पास अरे यार फंगस होता क्या, और
मेनली इनके पास होती है, हाँ कि ना। इसका मतलब दुनिया में आप सबसे डीएनए निकाल लोगे यूं, लेकिन यहां से डीएनए निकालने आओगे ना, हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे, ए भाई डीएनए दे देना यार, देगा ही नहीं। तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब इनके पास इनका जो कवच है, अब तुम्हें क्या लगता है जैसे महाभारत में थी क्या कृष्ण जी जाते हैं और कर्ण से उसका कवच मांगते हैं, तुम्हें जाओगे दे देगा कवच, जो घुमा के मारेगा ना ये कहेगा अपनी प्रोटेक्टिव लेयर कौन देता है, मैं मर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन तो जब हम कैसे इसके सेल वॉल को लें, हमें सेल वॉल को लेने, अपने को सेल वॉल खत्म करने का है। फंगस की सेल वॉल खत्म करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फंगस की सेल वॉल बनी किससे होती है, किससे बनी होती है। कोई नहीं बोलेगा, चुप। विशाल क्या पढ़ते हैं इसे? Chetan. The Indian accent. Oh, I like your Indian accent. Please say it again. क्या क्या है? नहीं, वो तो सही है। चितिन बोला है। हाँ भाई, सही। भाई के साथ जाएंगे? Okay. भाई गलत नहीं बोलता। ओके, ब्रो कोड। हाँ, चाइतिन। चितिन, अच्छा तेरे में फर्क है, उसने चीतिन का, तूने चितिन का है। ओके कूल। हाँ भाई सोच रहे राहुल, ये सही बोल गया यार, तुम मतलब खराब कर दिया। इसको काइटिन बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं क्या नहीं। और काइटिन को ब्रेक करने के लिए अपने को एंजाइम चाहिए, क्या? पिताजी, बेटा जी। जैसे पिताजी तुम्हें तोड़ते हैं ना, ऐसे ये इसको तोड़ता है और ये पूरा काइटिन खत्म कर देगा। अब काइटिन खत्म तो सेल वॉल खत्म। अब आप आसानी से जाके बैक्टीरिया फंगस का डीएनए निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल की बात करते हैं। अब भाई बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? अरे सर सेलुलोज नहीं पढ़ा क्या आपने? बोलो, है कोई ऐसा टैलेंटेड इंसान तुमको छोड़ के? बोल जा। हाँ बता तो सही, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनती है? जिसमें मान लो बुरादा, सीमेंट, ईंटें, फिर मिट्टी से। बच्चे को पता है, तभी तो बच्चे से पूछा मैंने। पेप्टिडोग्लाइकेन या एक आया था मुरी है ना, वैक्सीन वाला मुरी, वो म्यूरिन कहना चाह रहा था बेचारा। कोई समझ नहीं पाया कि वो बायोलॉजी में कहना चाह रहा है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? मुरीन से बनी होती है, हाँ कि ना? जिसका एक नाम और क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। अच्छा भाई, इसको तोड़ने के लिए पता है अपने को क्या चाहिए? पिताजी चाहिए इसके, क्या? वाह, वही तो कहूँ, टैलेंट की कमी कैसे हो रही है? लाइजोजाइम। याद है कि जब रोते हैं तो आंखें साफ होती है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन करके भै भै रोते रहो। आपकी आईज से जो टीयर्स निकलते हैं उनके अंदर लाइजोजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया का सेल वॉल तोड़ते हैं। एक बार आपने बैक्टीरिया का सेल वॉल तोड़ा, बैक्टीरिया खल्लास, हाँ कि ना? इसका मतलब अगर आपके टीयर्स के अंदर लाइजोजाइम है तो जब वो बाहर निकलेंगे तो आपके आईज में जितने बैक्टीरिया होंगे उन सबको वो मार देगा। कैसे मारेगा? उनका सेल वॉल तोड़ देगा। या सुनो, तो ये हो गया एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, हाँ कि ना? एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। देखो भाई, हम लोग हैं एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। इंडिया में डॉक्टर तो आपने सोचा ठीक है हम बनेंगे 12th के बाद, लेकिन अगर कभी आपने ध्यान से देखा तो आप डॉक्टर पैदा होते बन जाते हैं। कहीं कट लग गया होता है, किसी के गहरी घाव लगा, भाई इधर आना, रुक, मैं करते ना तेरा तू है कि नहीं? और मजे की बात, खून लग गया, अबे रुक, खून का लॉस हो गया नहीं। उनके हिसाब से खून जो पिया वो हमारा कहाँ आ गया? बॉडी में आ गया। ले, लॉस हुआ ही नहीं मेरा। उन्हें पता ही नहीं खून तेरे ब्लड में तो आया नहीं।
वो तेरा गया डाइजेशन सिस्टम में, और तेरा तूने ब्लड कहाँ से निकाला? सर्कुलेटरी सिस्टम से, हाँ कि ना? तो ये हमारे इंडिया में जो टैलेंट है ये पैदा होने के बाद ही तुरंत आ जाता है। तो शुरू से जब हमारे हैबिट थी कि कट लग जाए हम थूक लगा दे, तो वो अच्छी चीज़ क्यों मानते रहे? मतलब ऐसा भी नहीं कि बंदा कोई बंदा गोली लग गई, रुक 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक रुक, थूकता रुक, ऐसा नहीं करना। क्योंकि बताता हूँ, आपके सलाइवा में होता है एंजाइम, ये एंजाइम बैक्टीरिया को मार देता है। जब कभी कट लगता है तो उस एरिया में क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये जो होता है आपका सलाइवा, उनको सबको किल कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर मानो तुम बन गए, कोई पेशेंट सब इमरजेंसी है, अरे 2 मिनट रुकना, तो हट, कहाँ लगी है? तो ये ले, और तो ऐसा नहीं कर सकते ना। बट हाँ, बैक्टीरिया का सेल वॉल तोड़ देता है ये। प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो ये तो बच्चों को पता है सेल्यूलोज से, और इसको तोड़ने के लिए मतलब ये एंजाइम यूज कर रहा, तब जाके इनकी सेल वॉल टूट जाएगी, और सेल वॉल टूट गई तो आपको आसानी से इनका डीएनए मिल जाएगा, हाँ कि ना? लेकिन ऐसा डीएनए कभी अकेला मिलता नहीं है, जिन्हें कभी अकेला नहीं मिलेगा। डीएनए इज जस्ट लाइक रणबीर कपूर, जब भी मिलेगा किसी लड़की के साथ ही मिलेगा, होटल वगैरह में घूम रहा होगा, पार्टी डेट वगैरह पे, फिक्स है। जब भी बाहर आएगा एक लड़की के साथ ही बाहर आता है ना? कभी आलिया भट्ट, कभी प्रियंका चोपड़ा, कभी कैटरीना कैफ, कदे एस फूलते कदे ओस फूलते, यार मेरा तितलियां वर्गा, है कि नहीं? डीएनए कभी अकेला मिलता ही नहीं है, डीएनए के साथ में आरएनए प्रोटीन हमेशा मिलता है। पता है ना, डीएनए के जब पैकेजिंग होती है तब वो हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन को भी यूज करता है, हिस्टोन स्टेबलाइज करने के लिए, एंड एनएससी क्रोमोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जहां डीएनए हम आरएनए तो बनेगा। इसका मतलब सर, अब मान लो मैंने इस सेल से, मैंने इनके सेल से डीएनए निकाला, ठीक? अब डीएनए अकेला नहीं होगा, डीएनए के साथ में क्या होगा भाई साहब? प्रोटीन भी होगा, आरएनए भी होगा। सर लेकिन अपने को तो डीएनए चाहिए, सर क्या करें फिर? अरे सर मजाक, मजे वाली बात क्यों ले रहे हो? यूं खींच देंगे, बोलो कोई सा बोलो, दूं घुसन तुम्हारे फिर मैं खींच के। हाँ भाई, बहुत छोटे, तुम देखेगा नहीं है। तुम्हारे करियर में जितनी होप तुम्हारे अच्छी लाइफ बनने की है ना, उतनी ही साइज का होता है ये छोटा सा, है ना? अभी तो छोटी होप है, आगे बढ़ने की बड़ी होप। तो यहां से जब डीएनए आपको मिला, इस डीएनए के पास आपको प्रॉपर क्या मिलता है? आरएनए और प्रोटीन। अब मैं क्या करूं कि मुझे सिर्फ डीएनए मिले? आप एक काम करो, इस पे डाल दो एक एंजाइम, आरएनएस एंजाइम। आरएनएस सारे के सारे आरएनए को खत्म कर देगा, और फिर डाल दो प्रोटीएस, प्रोटीएस प्रोटीन को खत्म कर देगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा बचा हुआ? आगे ना, तो आपको मिल गया प्योर डीएनए। लेकिन भाई साहब वो डीएनए ना आपको डालना पड़ता तुरंत। देखो, इंसान हो चाहे कुछ भी हो, दारू तो सबको चाहिए। देखो, इंसान हो या जानवर, चाहे नॉन लिविंग चाहे लिविंग, दारू तो इस डीएनए को भी दारू में डालना पड़ता है। और ठंडी तो किसी को पसंद, गर्म तो किसी को पसंद, सबको ठंडी है। तो हमें चिल्ड दारू के अंदर, चिल्ड इथेनॉल के अंदर हमें ये डालना पड़ जाता है। इसलिए डाल देते हैं ताकि इस डीएनए का पीपीटी बन जाए, हाँ कि ना? आप जब डालेंगे तो डीएनए का पे क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है। भाई डीएनए साफ चमकता है कि ये ले मेरा में, वाइट वाइट सॉफ्ट कलर में। फिर आपको एक टैलेंट वाला काम करना होता है, एक स्ट्रॉ डालनी होती है, ऐसे घुमाना होता है, फिर आप उसको बाहर निकालते हो, उसको स्टायरिंग बोलते हैं ना, स्पूलिंग कहते हैं उसको बाहर निकालने को। तो स्पूलिंग के द्वारा आप डीएनए को, माने ऐसे डंडी डालते हो, उसको घुमाते हो, ठीक है, और फिर आप इसको बाहर निकालते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग प्रोसेस। तो स्पूलिंग करके आप डीएनए को बाहर निकालोगे। भाई साहब लेकिन डीएनए तो बहुत बड़ा डीएनए है, आपको सारा डीएनए तो चाहिए ही नहीं होगा, आपको इस डीएनए में पर्टिकुलर एरिया चाहिए ना। याद है ना, पूरा डीएनए हमारे काम का नहीं होता, अपने को छोटा सा कोई सेगमेंट काम का होगा। अब मुझे वो सेगमेंट निकालना है इसमें से। तो पहला स्टेप था डीएनए को आइसोलेट करना। क्या इतना क्लियर है? पक्का? इतना लिखो।